गोस्वामी तुलसीदास जी की जैसे वाणी मैंने आपसे कही थी कि उन्होंने हमारे जीवन को जागृत करने के लिए संदेश दिए, तो काशी से उनका भी संबंध जुड़ा था। काशी नगरी ऐसी नगरी रही है कि जिसमें ज्ञान विज्ञान अध्यात्म का केंद्र ही नहीं, उसे आप धर्म की राजधानी कहिए। और वहीं पर उन्होंने उस व्यक्ति को देखा कि जिसकी आयु काफ़ी हो गई है और व्याकरण के सूत्र उस समय याद कर रहा है, तो उनको देखते ही मन में शंकराचार्य के, आदि शंकर के अलग तरह की भावना जागे। और तब उन्होंने ये, जिसको गोविंद गीत कहेंगे, ये गोविंद के गीत की रचना की, जिसमें उन्होंने क्या कहा, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे, कि जब काल निकट आएगा, व्याकरण का सूत्र तुम्हारी रक्षा करने नहीं आएगा, तुम किस विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए, किस व्याकरण और भाषा वैशिष्ट्य के इस फेर में पड़ गए हो। हे मूढ़मति गोविंद को भज, भगवान का नाम भजो, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। अब यहाँ दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो गोविंद को भजो, और एक शब्द उन्होंने कहा उनको देखकर, मूढ़ मते, मूढ़ बुद्धि। अब जिसको मूढ़ बुद्धि कहा वो तो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, साधु सन्यासी था। ऐसे व्यक्ति को मूढ़ कह देना, और वो भी आद्य शंकर, जिन्हें हम आचार्य शंकर के रूप में जानते हैं, तो उनका इस तरह से कह देना थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है। लेकिन वो क्या बताना चाहते हैं कि मूढ़ मूर्ख को बोलते हैं, लेकिन मूर्ख वही नहीं होता जिसको कुछ ज्ञान ना हो। मूर्ख वो भी है जो ज्ञानी ना हो लेकिन ज्ञानी होने का ढोंग करे, या फिर जिसके मन में ये लगे कि मैंने अक्षर ज्ञान बहुत कर लिया है तो इसलिए मैं तो ज्ञानी हूँ। और हो मूढ़, मूढ़ इसलिए हो क्योंकि उसे अंतर्ज्ञान की प्राप्ति ना हो। यद्यपि प्रत्येक बालक इस दुनिया में आता है तो ना तो वो कोई भाषा लेकर आता है, ना कोई वो शास्त्र लेकर आता है, ना कोई वो व्याकरण लेकर आता है। हर बालक इस संसार में एक कोरा कागज बनकर आता है, और उस कोरे कागज पर जो खिला हुआ ताजे फूल की तरह होता है, पूरे संसार की कोशिश होती है अपना रंग चढ़ाने की। सब रिश्तेदार जो जैसी समझ रखते हैं, निकट वाले लोग, उस बालक पर वो रंग चढ़ाते हैं जिसके घर में जिस तरह का काम हो रहा होता है। अगर कसाई का काम कर रहा है व्यक्ति तो कसाई वाला रंग चढ़ाने की कोशिश करेगा, और अगर किसी के घर में गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश करने की आदत है तो उस फूल जैसे बच्चे पर बस वही रंग चढ़ाए जाएंगे। व्यापारी हैं और वो भी चालाक चुस्त, जिसका लक्ष्य ही हर समय इसी बात पर रहे कि कहाँ से कैसे पैसा कमाना है, कितना झूठ बोलना पड़े, गलत भी करना पड़े, पैसा सबसे बड़ा पीर है ये मानकर चले। तो घर का वातावरण वैसा होता है, बच्चे पर वो रंग चढ़ जाता है। लेकिन कभी कभी वो भी होता है कि किसी माँ की गोद में कोई बच्चा हो और माँ लोरी गाए, शुद्धो सी बुद्धो सी निरंजनो सी, संसार माया परिवर्जितो सी,
बालक तो शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है। इस दुनिया के माया के फेर में पड़कर न जाने कितने जीव संसार में फंस कर रह जाते हैं, लेकिन तू सारी माया के आवरण को तोड़ने के लिए दुनिया में आया। ऐसी माँ मदालसा ही हो सकती है, या फिर वो सुनीति माँ जिसने अपने बालक ध्रुव को क्या शिक्षा दी कि आज एक नक्षत्र का नाम ध्रुव तारा है, तारक का नाम ही उस बालक के नाम पर पड़ गया। या फिर वो सुमित्रा माँ जिसने अपने बेटे को कहा कि तुझे राजगद्दी नहीं, तुझे तो सेवा का अधिकार मिला है। वन में रह करके अपने भाई की और भाभी की सेवा करना और अपने माँ के दूध को लजाना नहीं। और जैसे लिखा गया है, संस्कृत के श्लोकों को पढ़िए आप, कि सुमित्रा माँ से विदाई लेने के लिए लक्ष्मण गया है अयोध्या के महलों में। उस समय कोई ऐसा रुदन नहीं सुनाई देता है। एक माँ अपने बेटे को विदाई देती है और आशीष देती है, रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि च जनकात्मजाम। वन में रहते हुए तुम्हें याद आएगी अपनी अयोध्या, माँ भी याद आएगी, पिता भी याद आएंगे। सेवा का महान कार्य करने के लिए बेटे जा रहे हो। रामम दशरथम विद्धि, अपने भाई राम को ही पिता के रूप में देखना। माम विद्धि च जनकात्मजाम, और जनक की बेटी है ना सीता, इसमें अपनी माँ का रूप देखना। और अगर तुम्हें अपनी अयोध्या याद आए, अयोध्याम अटविम विद्धि, सुंदर फूलों से सजी हुई तुम्हारी अयोध्या नगरी है, तो जंगल में कहीं सुंदर खिले हुए फूल दिखाई दे जाएं तो बस वहाँ समझ लेना वही तुम्हारी अयोध्या है। गच्छतात यथा सुखम, जाओ पुत्र, सुख से जाओ और अपना कर्तव्य पूरा करो। तो ऐसी माँ का होना बड़ा कठिन कार्य है। नहीं तो सब लोग एक ही रंग चढ़ा रहे हैं, मेरा बेटा ये बने, मेरा बेटा वो बने। इस धरती को धन्य करने के लिए सही शिक्षा और सही रूप देने वाला कोई कोई होता है। तो एक जन्म बालक का है, लेकिन अपने यहाँ कहा जाता है कि व्यक्ति का दूसरा जन्म होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति के भीतर संतत्व का जन्म हो, व्यक्ति के भीतर द्विज वाला रूप जागृत हो। और द्विज वाले रूप को कहा जाता है, द्विज ब्राह्मणों के लिए आता है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है। द्विज का अर्थ है द्विजन्म, जिसके दो जन्म हों। एक जन्म माता से जिसने जन्म लिया, और एक जन्म वो होता है जो गुरु देता है, जिंदगी ही बदल जाए। द्विज कहते हैं दांत को, और द्विज कहते हैं अंडे को। पक्षी को भी द्विज कहा जाता है। पक्षी को द्विज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके भी दो जन्म होते हैं। एक तो जब वो अंडे के रूप में इस धरती पर आता है, और दूसरा तब जब अंडे को तोड़कर पक्षी बनकर पंख लेकर उड़ता है। दांत को द्विज इसलिए कहा जाता है क्योंकि दांत के भी दो जन्म होते हैं। एक तो वो है जो दूध के दांत हैं, उससे तो काम नहीं चलता। आखिर में दांत मिलते हैं असली वाले। असली दांत जब आ जाते हैं, जिंदगी भर आपका काम वही चलाते हैं। कि माँ बाप से जो जन्म लिया तो उसको कहा जाता है वो इतना महत्वपूर्ण और असली नहीं है। दूसरा जन्म होना ये बड़ा आवश्यक है, और इसी को कहा जाता है कि ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो। इसलिए आगे जब आप श्लोक सुनेंगे तो वहाँ पर इन स्तोत्र में एक स्थान पर कहा ना, बालस्तावत क्रीडासक्त, तरुणस्तावत तरुणी रक्त, वृद्धस्तावत चिंतामग्न, पारे ब्रह्मणि कोपि न लग्न। अब वहाँ परमे ब्रह्मणि कोपि न लग्न
कुछ स्थान पर लिखा परिब्रह्मणि कोपि न लग्न, कुछ ने लग्न की जगह सक्त शब्द का प्रयोग किया। तो वहां पर एक शब्द ध्यान देने योग्य है कि पर ब्रह्म में कोई भी नहीं लगा। तुम बालक थे तो खेल ही पसंद आया, बालस्तावत क्रीडासक्त, बच्चे थे तो खेल पसंद आया, खेल ही तुम्हारी दुनिया थी, खेल खिलौने बस ये मिल जाए, इससे बढ़कर कुछ नहीं। तरुणस्तावत तरुणी रक्त, जवान हुआ तो फिर काम विकार और तरुणी में पत्नी में ही ध्यान चला गया। वृद्धस्तावत चिंता मग्न, तो यहाँ भी दूसरा शब्द लगाया गया है, वृद्धस्तावत चिंता सक्त। बूढ़ा हुआ तो फिर सारा दिन सोचना, रात में भी नींद पूरी नहीं आएगी, उसमें भी विचार ही विचार चल रहे हैं, मस्तिष्क से चिंता ही नहीं जाती। परमे ब्रह्मणि कोपि न लग्न, उम्र का कोई भी भाग तुम्हारा भगवान में तो लगा ही नहीं। तो जिसका ध्यान भगवान में लग गया और जो ब्रह्म का हो गया, ब्रह्म में जिसका चित्त लग गया, कहते हैं बस उसका जन्म सफल हो गया। बस वो ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण है। यही जीवन का सही जन्म है। क्योंकि शास्त्र में लिखा है, जन्म न जायते शूद्र संस्काराद द्विजोच्यते। व्यक्ति जब पैदा होता है तो सभी शूद्र अवस्था में ही पैदा होते हैं, और संस्कार ही व्यक्ति को द्विज बनाते हैं। और अगर संस्कार व्यक्ति के द्विज वाले नहीं हैं तो फिर समझ लेना चाहिए कि वो शूद्र, शूद्र से मतलब आप यहाँ शूद्र ना कहिए, क्षुद्र कह दीजिए, छोटा बन करके ही जी लिया, बड़ा हो ही नहीं पाया, आकाश की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया। ब्रह्म की खोज और परमात्मा की यात्रा में जीवन जब लग जाता है तभी जीवन जीवन है। क्योंकि परमात्मा का स्मरण नहीं किया तो व्याकरण के सूत्र रटने से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए वो कहते हैं, संप्राप्ते सन्निहिते काले न ही रक्षति डुक्रिय करने। व्याकरण के सूत्रों में अब इसकी व्याख्या करें तो ये भी समय अधिक लेगा। सार बस इतना ही समझ लीजिए कि व्याकरण के सूत्र तुम्हें नहीं बचाएंगे, बचाएगा तो परमात्मा का नाम। अब दूसरा शब्द और समझ लीजिए, भज गोविंदम, भज गोविंदम। गोविंद का नाम भजो जपो नहीं, यही मतलब नहीं है। इसका दूसरा भाव ये होना चाहिए कि गोविंद का नाम तुम्हारे मन में, चित्त में, हृदय में इस तरह से बस जाए कि तुम्हारे जिह्वा से भी स्वर उसके गीत के प्रकट होने लग जाएं। जिसके अंदर नाम उतर गया तो वो बाहर भी भगवान की महिमा अनुभव करेगा। और जो बाहर तो गाता दिखाई देता है लेकिन अंदर हृदय छुआ नहीं तो बाहर का बाहर ही रह जाएगा। इसलिए परमात्मा के नाम का सेवन करें। उन्होंने कहा कि काल नज़दीक आ गया तो भगवान का नाम ही रक्षा करेगा और कुछ भी नहीं। तो पहले तो याद कराया अंतिम समय को। दूसरे श्लोक में उन्होंने कहा, अगर तुम्हें अंतिम समय याद नहीं आ रहा है तो फिर मैं दूसरी बात तुम्हें कहता हूँ, मूढ़ जही ही धनागम तृष्णाम कुरु सद्बुद्धिम मनसी वितृष्णाम यल्लभसे निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। धन बटोरने की चिंता छोड़ो, मूढ़ जही ही धनागम तृष्णाम। वो तृष्णा, वो चिंता, वो प्यास जो धन प्राप्ति के लिए जाग गई है। कुरु सद्बुद्धिम मनसी वितृष्णाम, मन को तृष्णा शून्य करो।
यल्लभ से निज कर्मोपात्तम, जो श्रम से धन तुम्हें मिले, वित्तम तेन विनोदय चित्तम, उसी धन से अपने मन को संतुष्ट करिए। आप इन दिनों नवरात्र हैं तो देवी माता के स्तोत्र भी पाठ कर रहे होंगे, तो वहाँ पर एक शब्द का प्रयोग बड़ा अद्भुत हुआ, या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो जगदम्बा माँ शक्ति बनकर, कौन सी शक्ति? तुष्टि की शक्ति। तुष्टि को समझना हो तो इसके आगे एक उपसर्ग लगा दीजिए, सम उपसर्ग, तब समझ में आ जाएगा। संतुष्टि। जो देवी माँ सबके अंदर एक शक्ति, जिसको संतुष्टि की शक्ति कहते हैं, बनकर बैठी है, क्योंकि उसकी कृपा से ही संतुष्टि आती है। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आप सबको आदरपूर्वक आमंत्रण देना चाहता हूं कि आप सबकी बहुत बहुत डिमांड, बहुत बड़ी बड़ी मांग के कारण ही ऋषिकेश में ध्यान साधना का यह शिविर आयोजित करने के लिए 18 नवंबर से 21 नवंबर के लिए निर्धारित किया गया है। और इस समय का लाभ लेने के लिए आप लोग अवश्य पधारें। बड़े आनंद की बात तो यह भी है कि हम सब वहाँ बैठकर कुछ आत्मचिंतन करने के साथ, ध्यान करने के साथ गंगा का लाभ तो लेंगे ही। गंगा निमंत्रण दे रही है आप सभी को कि आप लोग आएं, गंगा तट पर बैठ कर के साधना करें और अपने आंतरिक शक्ति को जागृत करने का, अपने चेतन को परम चैतन्य से जोड़ने का एक सुंदर अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। कार्तिक पूर्णिमा का अवसर होगा और पूरे देश से लोग जो है उस समय दौड़ते हुए आने की कोशिश करते हैं गंगा में स्नान करने के लिए। तो ज्ञान की गंगा, ध्यान की गंगा, यज्ञ की गंगा और आत्मचिंतन करते हुए आत्म उत्थान की गंगा में प्रवेश करने का एक सुंदर अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। तो बहुत बहुत आमंत्रण है आप सभी को और स्वागत है। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंद धाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप,
तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।